नमस्कार, मौसम चला चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर आपको जानकारी देंगे शाम के और रात्रि के मौसम की, या कहे अभी से लगाकर कल शाम तक के बीच में जो संभावित संभावनाएं हैं बीकानेर संभाग, जोधपुर और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग की ओर, जिसमें रात्रि के दौरान कहां कहां बारिश हो सकती है। एक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास उभर रहा है, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य गुजरात और उत्तर पश्चिमी गुजरात में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं पाली के आसपास बना हुआ सिस्टम लगभग जो है अब निष्प्रभावी होने की ओर है। तो वहीं जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र था, ये जो है आगे बढ़ते हुए इस समय वापस जो है ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर, या कहे सीकर के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ा है और ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है। तो इन क्षेत्रों की ओर देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावना जो भी रहेगी रात्रि के दौरान, जैसे बीकानेर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर शहर, बीकानेर ज़िले में फलोदी, होशियार, लोहावट, पोखरण, देनोक बाप का क्षेत्र है, भोपालगढ़, नागौर पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ से लगाकर इसके अलावा जालोर, सांचौर, उत्तरी गुजरात के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हैं। जयपुर संभाग, सीकर संभाग की बारिश की गतिविधियाँ हैं जो रात्रि के दौरान होने वाली, उन क्षेत्रों की बात करेंगे। आज जैसलमेर के पूर्वी भाग हैं, पोखरण, फलोदी से लगाकर जोधपुर, जैसलमेर तक के जो भाग हैं वहाँ से होते हुए बीकानेर तक के जो इलाके हैं, नोखा, कोलाय, श्रीकोलायत, रणजीतपुरा तक का, बीकानेर शहर से लगाकर वहाँ बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान काफ़ी इलाकों में मध्यम तेज, या कहे 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार या छुटपुट इलाकों में हो सकता है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी सीमित दायरों की दर्ज हो जाए 15-20 किलोमीटर की, जो कि कई जगहों पर पानी पानी कर देखे तो मैं उस प्रकार की ये सीमित दायरों वाली है, खंड वर्षा वाली है, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में बारिश की संभावना है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में आगे भी आपको डिटेल्स में दे रहे हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि आगामी 10 दिनों में क्या स्थिति बन सकती है मौसम की, कहां कहां बीकानेर संभाग से बारिश आगे बढ़ेगी, और अगले 24 घंटों में बीकानेर संभाग के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी है, जो कहां कहां हो सकती है तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान में, इसमें आप जानकारी में देख पाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी दिनों के दौरान मानसून की, और क्या स्थितियाँ रहेगी बारिश की राजस्थान के क्षेत्रों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंतजार बना हुआ है कुछ सांचौर के पश्चिमी इलाके, बाड़मेर के इलाके हैं पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, जैसलमेर लगभग पूरा जिला है कुछ इलाकों को छोड़कर, साथ ही फलोदी, पोखरण बेल्ट है, फतेहगढ़ का क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए तो बीकानेर संभाग पूरा जो है अभी भी बारिश के इंतजार में है, जबकि पाली ज़िले में लगभग सभी जगह जो है बुआई योग्य बारिश हो चुकी है। सिरोही के कई इलाकों में, या कहे ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश है। जालोर के पूर्वी इलाकों से लगाकर अच्छी बारिश की उम्मीद ज़्यादातर हो चुकी है बारिश भी। तो अभी जो है 5 बज रहे हैं शाम के, 21 जून 2025 का दिन है, और आज कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा, अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में, पूर्वी मध्य जोधपुर का इलाका है, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों से लगाकर रही। तो वहीं उदयपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों की ओर भी इसी प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ देखी गई अरावली रेंज के क्षेत्रों में। अब एक जो सिस्टम बालोतरा बाड़मेर के बीच में बना था, जिस पर जानकारी परसों सुबह दी गई थी, जिसकी वजह से परसों बालोतरा में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी हुई थी, और वो प्रणाली आगे बढ़ते हुए पाली के आसपास, अरावली, राजसमंद के आसपास पहुंची थी, और एक लो प्रेशर एरिया जो कमज़ोर होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ था, और वह सिस्टम वापस पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पाली के आसपास जो सर्कुलेशन था स्थानीय, इसके जो है साथ में बारिश की गतिविधियाँ करवाई, और ये सिस्टम पाली के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों में ही बढ़ते हुए वायु दबाव के साथ कमज़ोर हुआ, और इस समय देखें तो लगभग जो है ये सिस्टम यहाँ पर निष्प्रभावी हो चुका है, या कह सकते हैं लगभग 80% ये सिस्टम जो है कमज़ोर है अभी, और 20% इसकी वजह से कुछ बारिश की गतिविधियाँ बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों में 24 घंटों के लिए बनी रहेगी। एक अन्य प्रणाली कल रात को बताया था कि उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास उभर रही है, हिम्मतनगर, खेड़ब्रह्म, अंबाजी से लगाकर डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं दक्षिण गुजरात के। अब इन क्षेत्रों के आसपास ये सिस्टम जो है, अगर जो अभी भी सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में हल्के प्रभाव में है, तो अगर ये आज रात्रि और कल तक बना रहता है तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ बढ़नी शुरू हो जाएगी। हिम्मतनगर से लगाकर खेड़ब्रह्म, महसाणा, अहमदाबाद, वडगांव से, विरमगांव से लगाकर महसाणा, पालनपुर, साथ ही यहाँ पर अंबाजी के आसपास का क्षेत्र हैं डीसा, धानेरा, बटसन से लगाकर पाटन, रोड़ा से लगाकर हरजी के आसपास का क्षेत्र, राधनपुर, थराद, धानेरा, सांचौर, रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इसका प्रभाव
आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है, जिसमें सीडवा सेडवा बाकासर से लगाकर इससे सटा हुआ थराद का इलाका है, सुई गांव से लगाकर गुजरात के जो यहाँ पर देखिए संतलपुर का क्षेत्र है, राधनपुर का क्षेत्र है, कच्छ भुज के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी और यहाँ से बनासकांठा का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए गुजरात रीजन के मध्य भाग, कच्छ भुज के उत्तर पश्चिमी इलाके नागर पारकर से लगाकर रापड़ होते हुए खावड़ा, साथ ही देखें तो लखपत से लगाकर नलिया और नारायण सरोवर तक के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई देखी जाएगी। गांधीधाम और यहाँ बदला से लगाकर भुज के क्षेत्र हैं, मांडवी से होते हुए ये बारिश की गतिविधि यहाँ पर बढ़ सकती है। यहाँ पर देखें तो मलिवा के आसपास से लगाकर बचाव होते हुए मफारा वगैरह ये इस सिस्टम के प्रभाव से आगामी दिनों में संभव है 2-3 दिनों के दौरान। वहीं रात्रि के दौरान अगर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम बारिश के रूप में अबरोड के आसपास के क्षेत्र हैं, अंबाजी, कई जगहों पर कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रेवदर, पिंडवाड़ा यहाँ पर होने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान और भी कई जगहों पर होने जैसी संभावना हम देखें तो ये बारिश की गतिविधियाँ कुछ जालोर के इलाके हैं जहाँ कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में रात्रि के दौरान होने की संभावना रहेगी। साथ ही यहाँ पर जालोर के इलाकों को छोड़ते हुए देखें तो कुछ जो गुजरात के इलाके हैं उत्तरी, वहाँ से होते हुए कुछ खंड वर्षा की संभावना। अरावली रेंज, उदयपुर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ फतेहनगर, मावली के आसपास से लगाकर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर रात्रि के दौरान है। वहीं कुछ इलाकों में देखें तो यहाँ पर जो सांचौर के इलाके हैं, थरार से लगाकर धानेरा, रानीवाड़ा, सांचौर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, चितलवाना, कौर से लगाकर, इसके अलावा सीडवा सेडवा के क्षेत्र हैं, बाकासर तक के उन क्षेत्रों में धोरी मना, यहाँ से होते हुए खुंडाला, सिंदरी, बालोतरा और पाटौदी का क्षेत्र है, शेरगढ़, फलसूंड, हरवा होते हुए कुछ भागों में जो है बारिश की संभावना रात्रि के दौरान होती हुई दिखाई दे रही है। या अगले 24 घंटों के दौरान संभावना है। वहीं जोधपुर शहर से लगाकर भोपालगढ़, शेरगढ़ होते हुए जो 24 से 48 घंटों के बीच की संभावना थी, कुछ प्रभाव के रूप में यहाँ पर पोखरण, दीचू होते हुए फलोदी का क्षेत्र है, चाड़ी से लगाकर देनोक और चाड़ी से लगाकर ओसिया तक का क्षेत्र है, बाप तहसील का क्षेत्र है, मीठरा, रंजीतपुरा, चीनू, नौक और नाचना का क्षेत्र है, बहला, कुछ अर्जुन और सरकारी तला तक का क्षेत्र है, जैसलमेर का कुछ मियाजलर और इसके आसपास के खुरी और सम के आसपास कुछ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा छोटपुट इलाका में होने जैसी संभावना। जबकि फड़ौदी, देणोक और बाप तहसील के कई भागों से लगाकर जोधपुर, ओसिया, लोहावट की और भोपालगढ़ से लगाकर खीमसर, नोखा और बीकानेर, कोलायत, श्रीकोलायत की और खिंडासर, अगनाव से लगाकर भी 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश जैसी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि ज़्यादातर इलाके शुष्क भी बने रहेंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ संभावना यहाँ पर रात्रि के दौरान खंड वर्षा की बनी हुई है, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। यानी बीकानेर, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्रों में रंजीतपुरा से लगाकर नौक होते हुए अगनाव, बीकानेर, नौका, नौक, चाड़ी, ओसिया, भोपालगढ़, जोधपुर तक खंड वर्षा की संभावना। इधर गुरमघाट बैल से लगाकर आमेर, राजसमंद, घंगरार का क्षेत्र है, गंगापुर से लगाकर फतेहनगर तक का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए इसके अलावा देखिए तो देवगढ़ का क्षेत्र, टोडगढ़ से लगाकर आसीन, भिलवाड़ा, गोमती, चौराया, देशोरी, कुंभलगढ़, सादड़ी, नाडोल, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना। कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी दक्षिण पश्चिम बादलों की आवाजाही के साथ संभव है। तो वहीं जैसे जैसे जो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र था उत्तरी राजस्थान से हट रहा है, वैसे वैसे मानसून के आगे बढ़ने के लिए उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान और इससे सटे हुए पंजाब में जो है अनुकूल स्थिति बन रही है 24-25 जून के आसपास जाकर। और बारिश की गतिविधियों का पैटर्न भी जो है जैसे जैसे ये स्थिति हटकर अब जो है मनाली के आसपास से लगाकर लेह की ओर शिफ्ट हुई है। उच्च दबाव की गतिविधियाँ जेट का जो एक भाग उच्च दबाव का होता है तो एक भाग जो है कम दबाव का होता है। जो कम दबाव का होता है वही WD की स्थिति के रूप में देखा जाता है। तो अब जो है कम दबाव की स्थिति धीरे धीरे अफगानिस्तान से लगाकर आगे आ रही है, पश्चिमी पाकिस्तान होते हुए। तो यानी एक मानसूनी हवाओं को एक दौर मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, एक जगह मिलेगी उत्तर पश्चिमी राजस्थान होते हुए पंजाब की और पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने के लिए, जिससे एक WD के रूप में और साथ में मानसूनी गतिविधियों के कारण बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग में बढ़ती हुई देखी जाएगी। अभी 5 बजे के हिसाब से देखें तो बीकानेर संभाग के भागों में, साथ ही जयपुर संभाग के कई भागों में जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ मूसलाधार खंड वर्षा जैसी संभावना है। यानी एक समान बारिश की संभावना नहीं, लेकिन खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें नागौर के कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर डिडवाना होते हुए सुजानगढ़, बीकानेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर गोसेंसर, बीकानेर, लूणकरणसर, धीरासर से लगाकर देलवा, साथ ही देखें तो पाबूसर से लगाकर राजलदेसर और फतेहपुर शेखावटी के क्षेत्रों से लगाकर फतेहपुर शेखावटी और इसके बीच वाले क्षेत्र हैं दौड़सर से लगाकर अजीतसर और जसरासर। इसके अलावा रतनगढ़, जनवा के आसपास का क्षेत्र है, रतननगर से लगाकर यहाँ कयमसर का क्षेत्र है, साथ ही बिसाऊ, चूरू और बरमासी का क्षेत्र है, साथ ही चलकौई का क्षेत्र है। इसके अलावा भलेरी और फोलगांव का क्षेत्र है, फोगन से लगाकर कुछ यहाँ पर जयसिंहसर का क्षेत्र है, सरदार शहर, किलनपुर का क्षेत्र है, देगन, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना अभी 5 बजे के हिसाब से काफ़ी इलाकों में है। और झुंझुनू, सीकर के इलाकों से लगाकर देखें लोसल, रामगढ़, श्रीमाधोपुर, खंडेला और यहाँ पर देखें तो कुछ सांबर से होते हुए बगरू, दूदू, फागी का क्षेत्र है, मालपुरा, चाकसू, निवाई, टोंक, टोडराई सिंह, देवली, जहाजपुर, भीलवाड़ा का क्षेत्र है, मंडल, यहाँ पर मध्यम तेज़ बारिश की संभावना है। जैसे जैसे जयपुर संभाग, भरतपुर और सीकर संभाग, बीकानेर संभाग की ओर बढ़ते हैं
तो नए बादलों के निर्माण के साथ बारिश की गतिविधियों की संभावना है रात्रि के दौरान। इसे इसमें भरतपुर संभाग से अगर देखें उत्तर राजस्थान की ओर, तो यहाँ पर भरतपुर संभाग में बौनली के आसपास से लगाकर सवाई माधोपुर, लालसोट, गंगापुर, करौली से लगाकर हिडौन और कलाखो से लगाकर महवा, सरमथुरा से लगाकर सबलगढ़ का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, बावरी से लगाकर धौलपुर होते हुए बयाना, भरतपुर शहर, रूपवा से लगाकर कई इलाकों में जो है मसलपुर से लेकर हिडौन और करौली का क्षेत्र है। साथ ही वेहर से लगाकर यहाँ पर भुसावर का क्षेत्र है। यहाँ से लगाकर देखें तो लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, अलवर शहर और आसपास के कई क्षेत्रों में, रामगढ़ सहित सीकरी का क्षेत्र है, बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में। तो कहीं फिर से शुष्क मौसम, जैसे कुछ जगहों पर विराटनगर के आसपास, कोटपुतली, बलहर, नारनौल, यहाँ पर मौसम जो है नारनौल से लगाकर नीम का थाना, चौमू शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन रात्रि के बाद मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा इन क्षेत्रों में भी। और जैसे ही जो है चौमू से लगाकर सीकर की और रामगढ़ की ओर लोसल होते हुए बढ़ते हैं तो जीन माता से लगाकर पलासना का क्षेत्र है, कुछ पलसाना का क्षेत्र है, खाटू से लगाकर उदयपुर वाटी, कंडेला और दूधिया से लगाकर गुड़ा गोरजी का क्षेत्र है। इसके अलावा बादा गाँव, झुंझुनू शहर, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ का क्षेत्र है, मंडवा और यहाँ से होते हुए फिर जो है कुछ राजगढ़ की और तारानगर के क्षेत्र हैं, दीरवास, धनसिया, सरदार शहर, इन क्षेत्रों में बारिश की बढ़ती हुई संभावना देखी जाएगी। इधर नहर भादरा बेल्ट में बादलों की आवाजाही के साथ फिलहाल मौसम छुटपुट खंड वर्षा के साथ शुष्क बना रहेगा। हो सकता है सीमित दायरे में 5-7 किलोमीटर कहीं कहीं तेज बारिश देखने को मिल जाए। वहीं यहाँ पर जो है उत्तरी बीकानेर के क्षेत्रों की ओर अजीत माना, लूणकरणसर से लगाकर भानसर, महाजन, सतासर, गढ़साना के बीच वाले कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ भानसर से लगाकर तेज बारिश के रूप में होने की संभावना है, जो कि विजयनगर, सूरतगढ़, राजेसर से होते हुए महाजन की ओर बढ़ती हुई बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। इधर खाजूवाला से लगाकर रावलामंडी, गढ़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है छुटपुट वर्षा की संभावना, शुष्क अधिक मौसम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा जल्द ही। अगले लगभग 48 घंटों के बाद काफ़ी इलाकों में बदलाव आएगा और मानसूनी पवनें यहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना यहाँ पर आगामी आने वाले 3-4 दिनों के बाद में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी बारिश का दौर इन क्षेत्रों में बढ़ने वाला है, जिसमें विशेषकर देखें तो लगभग 23 तारीख से हलचल काफ़ी बढ़ जाएगी बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग के मिले जुले भागों में। साथ ही 24 तारीख के आसपास से पंजाब, हरियाणा के कई भाग, सीकर के कई भाग हैं, जयपुर के कई भाग हैं, चूरू, हनुमानगढ़, यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और मानसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 26 जून के आसपास जाकर मानसून की गतिविधियां उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसमें साथ में ही बारिश की गतिविधियां उस दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाके हैं, बीकानेर के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें बीकानेर शहर, अगनाव, रंजीतपुरा, गोडू, खाजूवाला, लूणकरण शहर, श्रीडूंगरगढ़ वगैरह, या कहे संपूर्ण बीकानेर जिले में 25-26 तारीख से लगाकर आगे अच्छी खासी बारिश बढ़ेगी। और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं, जहाँ मानसून पहुँचकर बारिश में तेजी लाएगा और साथ में ही आने वाले जेट के झुकाव, कम दबाव के क्षेत्र या कहे लो बेल्ट बनने की स्थिति, सर्कुलेशन की स्थिति बनेगी और वही जो है WD के रूप में इन मानसून पवनों को जो है आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी या कहे एक अनुकूल रास्ता बनाएगी। केवल मानसून पवनें ऑटोमेटिक आगे बढ़ती रहेगी और बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर तेजी लाएगी। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर आगामी 25 से लगाकर 30 जून के मध्य कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ हिमालयी राज्य, मैदानी इलाकों में रहने की संभावना है। हिमालयी राज्यों में आगामी 25 जून से लगाकर 30 जून के मध्य कुछ जगहों पर भूस्खलन जैसी संभावना हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में रहेगी। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में कई जगहों पर मूसलाधार और भारी वर्षा जैसी संभावना है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में आगे एक और सिस्टम बनने की संभावना भी यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, लगभग 28 तारीख के आसपास जाकर और एक बना हुआ है। तो वहीं जुलाई के शुरुआती दिनों में भी लगभग कह सकते हैं 1-2 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया निम्न दबाव जैसा सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी वजह से फिर से मानसून की गतिविधियाँ राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में बनी रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी देंगे। और तब तक देखें तो लगभग 5 जुलाई 6 जुलाई तक या कहे जुलाई का पहला सप्ताह मानसून की गतिविधियों की सक्रियता के रूप में देखे जाने की अधिकतम संभावना है। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि लगभग जो है जुलाई का दूसरा और तीसरा सप्ताह अगर शुष्क निकल जाए तो किसानों के लिए बड़ी राहत रहेगी। और उसके पहले उम्मीद रहेगी कि अभी जो जून के 9-10 दिन बचे हुए हैं, जुलाई का एक सप्ताह बचा हुआ है, इन सभी लगभग 10 से 15 दिनों के समय में संपूर्ण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए जोरदार बारिश हो जाए, बुआई के लायक बारिश हो जाए। उसके बाद मौसम अगर जो है 10 से 15 दिन के लिए लगभग खुल जाता है तो किसानों के लिए बहुत बढ़िया ये इस प्रकार का मौसम रहेगा आगे अगर खुल जाता है तो, जिसकी संभावना आगामी दिनों में बताते रहेंगे। फिलहाल देखें तो अगले 10 दिनों में कोई बड़े पैटर्न पर मौसम खुलने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी पाली के कई भागों से लगाकर किसानों की ये जानकारी किसान मांग रहे हैं कि क्या मौसम खुलने वाला है। तो 22 तारीख से लगाकर देखें तो 22 तारीख को खंड वर्षा की गतिविधियों के साथ पाली में कुछ गतिविधियां रहेगी, लेकिन उसके बाद कुछ मौसम जो है छुटपुट गतिविधियों को छोड़कर जो है अधिकतर मौसम यहाँ पर जो है शुष्क बना रहेगा। और लगभग 23 से लगाकर देखें तो पाली के और इससे सटे हुए कई भाग जो हैं शुष्क बने रहने से किसान भाई बुआई तो कर सकते हैं, लेकिन एक चिंता यह भी रहेगी कि आगामी दिनों में लगभग 25 तारीख के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियाँ पाली के क्षेत्रों में, अरावली रेंज के क्षेत्रों में बढ़ती हुई
देखी जाएगी, जिससे जो है फसल उगने से पहले बारिश की अधिकतम संभावना है। तो किसान भाई अपने अनुभव के हिसाब से अपने खेतों की जो है जुताई और बुवाई का कार्य करते रहे, और जिनको लग रहा है कि जानकारी के हिसाब से अगर हल्की बारिश से भी उनको नुकसान है तो फिर जो है आपको जून के अंतिम दिनों तक और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बारिश अच्छी हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे मौसम अगर खुलता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा तो बीच बीच में जानकारी देते रहेंगे। रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें तो विशेषकर जो है अब बीकानेर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा, और जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग, या कहे सीकर संभाग जो है फिलहाल वो जयपुर संभाग में ही है, उसको हटा दिया गया है। तो पाली संभाग भी था उस समय, तो उस हिसाब से फिलहाल जो है जयपुर संभाग, भरतपुर और कोटा संभाग की और बीकानेर संभाग की और गतिविधियां बारिश की रहेगी रात्रि के दौरान। और कल रात्रि को कई जगहों पर जो है बीकानेर संभाग के पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियों की संभावना है। साथ ही यहाँ पर देखें तो जो भाग हैं जोधपुर के और बीकानेर संभाग के, वहाँ कई जगहों पर जो है फिलहाल रात्रि के दौरान भी कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जिसमें देखें तो जालोर, सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर के दक्षिण मध्य भाग हैं, उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है सटा हुआ, सांचौर, थराद और धानेरा से लगाकर रानीवाड़ा, भिनवाड़, साथ ही यहाँ पर देखिए कुंडाला से लगाकर धोरी मना होते हुए अनार बेल्ट, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज या जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ सांचौर शहर से लगाकर कई भागों में संभावना फिलहाल रहेगी, कह सकते हैं 12 से 24 घंटों के मध्य। तो वहीं अनार बेल्ट और बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पाली के क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियों की संभावना 24 से या कहे 12 से 24 घंटों के दौरान कल शाम तक के समय में अलग अलग भागों में तेज बारिश के रूप में। और जोधपुर का जो फड़ौदी और बीकानेर का दक्षिणी भाग है, नोखा, कोलायत, बीकानेर और साथ ही अजमेर का पश्चिमी भाग, पाली का अरावली रेंज का क्षेत्र, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ अभी भी बनी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर जो है मूसलाधार खंड वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना जालोर, सांचौर, उत्तर गुजरात के आसपास रहेगी। वहीं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर फड़ौदी से लगाकर चाडी, ओसिया, जोधपुर शहर, भोपालगढ़, शेरगढ़, खिंडासर, नौ, कोलाय, श्री कोलायत के क्षेत्र हैं, नोखा, कुचेरा, मेड़ता सिटी, भोपालगढ़, सोयला, किमसर, इन भागों में जो है तेज या मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना। नौखड़ा से लगाकर डीडवाना, मकराना होते हुए सुजानगढ़ और श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र है, बीकानेर शहर, इन क्षेत्रों की और कई जगहों पर बारिश की संभावना है। और ये अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ फड़ौदी बेल्ट के क्षेत्र हैं, ओसिया, देचू का क्षेत्र है, जहाँ कुछ जगहों पर जोधपुर शहर से लगाकर होने की संभावना। बुआई योग्य अच्छी बारिश भी होने की संभावना काफ़ी इलाकों में है, और इन क्षेत्रों में जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर बीकानेर, फड़ौदी, पोखरण और ओसिया बेल्ट हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। साथ ही यहाँ पर देखें तो साइसर से लगाकर बाप होते हुए नौक, मीठड़ा, रंजीतपुरा, चीनू से लगाकर कोलाय, श्री कोलायत, इन क्षेत्रों में जो है रात्रि के दौरान और 12 से 24 घंटों के मध्य कहीं कहीं जोरदार वर्षा होने की संभावना है। तो अधिकतर क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश की संभावना रहेगी, छुटपुट कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम वर्षा की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में जो है रात्रि के दौरान बारिश की संभावना कई इलाकों में मध्यम तेज बारिश के रूप में है। फड़ौदी से लगाकर या कहे जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग का जो मिला जुला भाग है, वहाँ पर भी किसानों को जो है बुवाई योग्य बारिश 24 घंटों में प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।